हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाइलिंगुअल सर। और फॉर बैंकिंग एसएससी और सिविल सीसैट सीडीएस ट्रिपल एससी वाले एग्जाम, स्टेट लेवल एग्जामिनेशन, सबके लिए ये इंग्लिश इंडिविजुअल इंग्लिश की क्लासेस हैं। और साथियों, इस बार मैं क्योंकि एग्जामिनेशन 9 से लगे हैं, अभी आपका CHSL है, फिर CGL है और CDS का कॉन्टीन्यूस चलता ही रहता है, 2 बार NDA को 2 बार आता रहता है। ट्रिपल SC के एग्जामिनेशन स्टेट लेवल एग्जामिनेशन में है, RO ARO अदर एग्जामिनेशन, TET TGT PGT। तो इन सबको टारगेट लेकर के मैंने करेक्शन की एक सीरीज़ बना रहा हूँ और इसमें फटाफट क्वेश्चंस को लेकर के चलूँगा और आपके जो भी एग्जामिनेशन में आ सकते हैं उन क्वेश्चंस को लेकर चलूँगा और आपको चीज़ें रिवाइज़ भी कराता चलूँगा, चीज़ें बताता भी चलूँगा, ठीक, और आंसर्स बताते चलेंगे। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। मैंने क्वेश्चन आपको दे रखा है, जल्दी से देखिए और उसमें 1 2 3 4 मैं लगा दूँ, एक्चुअली 1 2 3 4 लगा के सेट कर दूँ, उसको देखिए और उसमें बताइए आपका क्या आंसर आना चाहिए, ठीक। छोटे क्वेश्चंस लिए मैंने अभी थोड़े से आपको सारे रूल्स रिवाइज कराने के लिए, ठीक। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और नो एरर, ये हमारा हो जाएगा 4। तो आपको साथियों फटाफट देख करके बताना है कि आखिर हमारा आंसर इसमें क्या हो सकता है, ठीक। आपके पास 10 सेकंड का समय है, जो ऑलरेडी शायद हो गया है। थोड़ा समय और दे देता हूं मैं आपको, ठीक है। आई थिंक योर टाइम इज ओवर और आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है, ठीक। चलिए क्वेश्चंस को एक बार फटाफट पे देख लेते हैं क्या क्या इसमें हो रहा है। देखिए, सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस करेक्शन की पकड़, जैसा मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ, वो होता है हमारा सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक। हमारा सब्जेक्ट और हमारा जो वर्ब होता है वही हमारे सेंटेंस की पकड़ होता है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में हम लोग आते हैं, श्याम, ये है हमारा सब्जेक्ट, ठीक। और हेड यहाँ पे एक, अगर आप ध्यान से देखिए तो हेड हमारे एक मेन वर्ब के रूप में आ रहा है, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा वर्ब यहाँ पे नहीं है, ठीक। तो हेड है साथियों हमारा मेन वर्ब। और हैज़, हैव, हैड जब मेन वर्ब होता है तो उसका मेन मतलब होता है के पास है। मेन मतलब, और भी कई मतलब होते हैं, लेकिन इसका मेन मतलब होता है के पास है, ठीक। के पास है, मैं यहां लिख देता हूं के पास है, क्योंकि यहां पे हेड मेन वर्ब के रूप में, सॉरी, हेड लिखा है तो ये हो गया के पास है, या था होता है, क्योंकि ये हेड है पास्ट में, इसलिए हो जाएगा श्याम के पास था। देखिए भाई, क्या था, एटलीस्ट, कम से कम, क्या है, 400, श्याम के पास थे कम से कम 400, 400 ऑफ बुक्स, 400 किताबों के 400 नहीं, 400 किताबें। तो अगर हम किसी चीज़ की संख्या बता रहे हैं किसी नाउन की, तो बीच में ऑफ लगाने का कोई मतलब नहीं होता है जब तक आगे वो बात कहीं लिंक ना हो रही हो, ठीक। ये सिर्फ कहना चाह रहा है कि उसके पास में 400 किताबें थी। आप समझे गए होंगे, यहाँ पे इस ऑफ की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा श्याम हैड एटलीस्ट 400 बुक्स। आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3। अगर आपने आंसर नंबर 3 लगाया है तो आपको 1 नंबर मिल गया, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन आपके सामने है, 30 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग वे टू वॉक। 30 किलोमीटर्स आर ए लॉन्ग वे टू वॉक, ठीक। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा टाइम इस पर वेस्ट नहीं करेंगे। आपके मतलब की कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होगा तो वो ज़रूर बताऊंगा, ठीक। आप समझ गए होंगे आंसर क्या है, इसका आंसर है, ठीक। चलिए अभी देखते हैं, 30 किलोमीटर्स, ठीक, 30 किलोमीटर्स, ठीक है। 30 के किलोमीटर के पहले अगर कोई संख्या आ जाएगी तो वो किलोमीटर प्लूरल में हो जाता है, ठीक। जैसे अगर किलोमीटर के बाद में कोई दूसरा नाउन नहीं आ रहा है तो, ठीक, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक। सॉरी, पूरा लिखेंगे, देखिए साथियों, फ्रेंड्स, फटाफट में देखिए, 2 किलोमीटर्स अगर लिखा है तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन 2 किलोमीटर्स के आगे अगर वॉक लिखा है, यानी 2 किलोमीटर की सैर, ठीक।
तो क्लियर है कि अगर इसके बाद में एक नाउन आ गया है, यानी किलोमीटर के बाद में अगर एक नाउन आ गया है, तो किलोमीटर पे एस का प्रयोग नहीं होगा। तब ये हो जाएगा 2 किलोमीटर वॉक, 2 किलोमीटर की सैर। ठीक, तो किलोमीटर के बाद में अगर कोई नाउन आ रहा है तो किलोमीटर पर एस नहीं लगेगा। आप चाहो तो उसको नोट कर लेना रिवाइंड करके। और अगर किलोमीटर्स खाली लिखा हुआ है, उसके आप बाद में कोई नाउन नहीं आ रहा है, तो किलोमीटर पे एस लगेगा। 5 किलोमीटर्स बिल्कुल सही है, लेकिन अगर लिखा है 5 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक, अगर डिस्टेंस लिखा है तो किलोमीटर पर एस नहीं लगेगा। ठीक, तो 30 किलोमीटर्स बिल्कुल सही है। ठीक, क्योंकि इसके आगे कोई नाउन नहीं आया, बल्कि आर एक वर्ब के रूप में आ गया है। ठीक, ओहो हो। लेकिन देखिए 30 किलोमीटर्स यहाँ पे किस सेंस में पॉजिटिव सिंगुलर प्लूरल किस सेंस में आ रहा है वो क्लियर हो जाता है आगे देख करके। आर ए लॉन्ग वे, एक लंबा रास्ता है, एक लंबा रास्ता है, तो क्लियर है ये 30 किलोमीटर सिंगुलर के रूप में आ रहा है। इसलिए ये हमारा सब्जेक्ट जरूर है, ठीक, लेकिन ये सब्जेक्ट सिंगुलर के रूप में आ रहा है, इसलिए यहाँ आर के बजाय क्या हो जाएगा साथियों, इस हो जाएगा जो आपने कर भी दिया था। 30 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग वे टू वॉक, ये एक इन्फिनेटिव बन गया है। ठीक, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉक करना, चलना। ठीक, चलना। ठीक, तो पूरा सेंटेंस की हिंदी हो जाएगी 30 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, 30 किलोमीटर एक लंबी दूरी है, टू वॉक, चलने के लिए। अगर आपका पहले का आंसर 3 है और सेकंड का आंसर 2 है, तो आपके 2 मार्क्स हो चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आपकी आंखों के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वो लिया है साथियों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आप इसका आंसर ढूंढ पाते कि नहीं। वी हैव जस्ट लॉस्ट एन इररिपेयरेबल कॉलीग। ओह, सब्जेक्ट वर्ब देखते आइए। अगर आपने पकड़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पकड़ते हम लोग देखते हैं। सब्जेक्ट हैव इस बार हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ रहा है, क्योंकि लॉस्ट हमारा मेन वर्ब है थर्ड फॉर्म में। ठीक, और जस्ट बीच में किस रूप में आ जाएगा साथियों। ठीक, आप सबको मैंने कई बार बताया है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में अगर सिंगल वर्ड है, ठीक, मेरा रूल है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में अगर सिंगल वर्ड है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वो सिर्फ एडवर्ब होता है। तो दिस इज एन एडवर्ब। जस्ट अभी अभी, वी हैव लॉस्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, हम खो चुके हैं। जस्ट अभी अभी, हम अभी अभी खो चुके हैं। एन इररिपेयरेबल कॉलीग, एक कॉलीग को जिसको हम रिपेयर नहीं कर सकते थे। हम खो चुके हैं एक कॉलीग को जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता है। माफ करिएगा श्रीमान, कॉलीग को रिपेयर नहीं किया जा सकता है, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। हम किसी अपने कॉलीग को रिपेयर करते हैं, क्या कहना चाह रहा है कुछ क्लियर नहीं है। ठीक, तो आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए। एक कॉलीग हमारा चला गया है और उसको हम रिपेयर नहीं कर सकते, अब हमको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। और ये कह रहा है कि जो कॉलीग चला गया उसको हम, उसकी जगह पर हम दूसरा कॉलीग नहीं ला सकते, वो इतना अच्छा था। तो इररिपेयरेबल या इररिप्लेसेबल। ठीक, तो ये हो जाएगा इररिपेयरेबल की जगह ये गलत लगा है, दिस वर्ड इज रॉन्ग। किसी पर्सन को रिपेयर नहीं किया जा सकता है, किसी पर्सन को इम्प्रूव किया जा सकता है या उसको दूसरे व्यक्ति से रिप्लेस किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा इररिप्लेसेबल। ठीक, ठीक है, इसकी स्पेलिंग जरा एक बार आप चेक कर लेना। ठीक, ठीक है, मैं भी जरा एक बार देख लेता हूँ इसमें ई आ रहा है कि नहीं। ई नहीं आएगा साथियों। ठीक, इसीलिए मैंने कर लिया। ठीक, इररिप्लेसेबल। ठीक, इररिप्लेसेबल, जिसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो आंसर आ गया, आंसर नंबर 3 ये गलत था। ठीक, ये वर्ड ही गलत था। जिसका 3 सही आ गया था उसके 3 नंबर हो चुके हैं, बाकी लोगों के 2 हुए हैं। आपका 0.25 कट गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 आपके सामने है, पढ़ के देखें, आंसर निकालें।
द कैट चेज द बर्ड हु फ्लू एंड पर्स्ड itself on the branch of a tree. The cat chased the bird who flew and perched itself on the branch of a tree. पॉज करके आप इसका आंसर निकालें तो मैं आगे बढ़ूँ, या 1 2 3 4 तो मैं लगाना ही पड़ गया, ठीक। लंबा क्वेश्चन है तो यहाँ बना जाएगा, ठीक। ये 2 आ गया, ये 3 आ गया और नो एरर नंबर 4 आ गया साथियों। आइए देखते हैं, द कैट हो गया हमारा सब्जेक्ट, पूरा कैट सब्जेक्ट है, द आर्टिकल है तो उसी से रिलेटेड है। चेज्ड V2 ये हमारा वर्ब हो गया, किस फॉर्म में है, वर्ब के सेकंड फॉर्म में, सिंपल पास्ट में। चेज द बर्ड हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, चेज व्हाट या चेज हूम, चेज्ड द बर्ड ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। बिल्ली ने चेज किया था चिड़िया को, ठीक। हु फ्लू जो उड़ गई थी, चिड़िया ने कैट ने चेज किया था चिड़िया को जो उड़ गई थी, ठीक। ये हु आ रहा है किसके लिए, बर्ड के लिए। ये हु आ रहा है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किसके लिए, बर्ड के लिए। ये आरपी है, ठीक, रिलेटिव प्रोनाउन जो आता है अपने ठीक पहले आने वाले वर्ब के नाउन के लिए जो द बर्ड है, और उसके बाद में आ जाता है वर्ब, ठीक। ये V2 ये इसी चिड़िया के लिए आ रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन फ्लू तो सही आ गया, लेकिन साहब हु तो सिर्फ पर्सन्स के लिए यूज़ किया जाता है, एनिमल्स के लिए भी नहीं किया जा सकता। आप समझ गए थे इस बात को, तो हु यहाँ पे गलत हो गया। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा हु, क्योंकि हु विच आ जाएगा। हु को यूज़ करते हैं हम लोग सिर्फ पर्सन्स के लिए, ठीक। और पर्सन नहीं है तो उनके लिए क्या आ जाएगा, विच आ जाएगा। नॉन पर्सन्स के लिए यानी एनिमल्स, थिंग्स, सब चीज़ों के लिए विच आ जाएगा, तो ये हो जाएगा विच फ्लू जो उड़ गई थी। और एंड के बाद उसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक और V2, ठीक, सब V2 में चल रहे हैं। ग्रामर ये बोलती है कि अगर एक घटना में एक टेंस लग गया है और सारे वर्ब, सारी घटनाएं एक ही टाइम पीरियड में चल रही हैं, एक ही समय की सीमा में चल रही हैं, तो सब पर सेम वर्ब फॉलो होना चाहिए। चेज्ड V2, फ्लू V2, फ्लाई फ्लू फ्लोन। पर्ज्ड, पर्ज का मतलब है रखा, केप्ट, ठीक। एक अपने आप को रखना, टांगना, मतलब एक पर्टिकुलर जगह पर अपने आप को प्लेस करना, ठीक। और रखा था इटसेल्फ, खुद को रखा था, कहाँ भैया, ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, ऑन दी ब्रांच ऑफ अ ट्री, पेड़ की एक शाखा पर, ठीक, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। अगर कोई ब्रांच पर बैठा होगा, कोई पक्षी बैठा होगा तो ऑन द ब्रांच लिखते हैं हम लोग, ऑन द ब्रांच, इन द ब्रांच नहीं, ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, ठीक। तो ये भी मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का सही आ गया होगा। तो कुछ लोगों का 4 में जिन्होंने आंसर नंबर 2 लगाया है वो 1 नंबर और बढ़ा सकते हैं, ठीक। कुछ के 4 में से 4 हो चुके हैं, कुछ के 4 में से 3 हुए हैं, कुछ के 2 हुए हैं, कुछ का 1 हुआ है, ठीक। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान, ठीक। मिस्टर मल्होत्रा along with his friends were invited to dinner by Mr. Gupta, no error। देखते ही आप समझ गए हैं, मैं जानता हूं, देखते ही ज़्यादातर लोग आप समझ गए कि इसका आंसर क्या है, ठीक। कुछ और इसमें इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा फटाफट में, ठीक। मिस्टर मल्होत्रा, ठीक, हमारा सब्जेक्ट कौन है साथियों, मिस्टर मल्होत्रा हमारा सब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लग गया है along with, ठीक, जो कि अपने आप में एक प्रेपोजिशन के रूप में आ रहा है। आप इसको प्रेपोजिशन मानिए, ठीक है, आप इसको कंजंक्शन मानिए कि दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, ठीक, वो अलग बात है। लेकिन along और with दोनों प्रेपोजिशन होते हैं, और प्रेपोजिशन या उस के जैसे देखने वाले किसी भी वर्ड के बाद में आने वाला नाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट पार्ट हो गया। ये ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन है, ठीक, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है, ठीक। ये किसी भी हालत में सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, तो हमारा सब्जेक्ट सिर्फ मिस्टर मल्होत्रा है जो कि सिंगुलर है। और अगर ये सिंगुलर है तो इनके लिए यहाँ पे वर्ग के बजाय क्या हो जाएगा साथियों, वॉज इनवाइटेड। आप 1 नंबर अपना और बढ़ा सकते हैं, कुछ के 5 पे 5 सही हो गए, कुछ के 5 पे 4 सही हैं। बहरहाल इनवाइटेड टू, ठीक, इनवाइटेड टू, ठीक, आई वॉज इनवाइटेड टू अ पार्टी, ठीक, ठीक है। अगर पैसे में जा रहे किसी को पार्टी के लिए आमंत्रित किया गया तो हम लोग टू यूज़ करते हैं, इनवाइटेड टू, ठीक। आई वॉज इनवाइटेड टू डिनर, ही वॉज इनवाइटेड टू डिनर, ठीक। तो इनवाइटेड टू डिनर बाय मिस्टर गुप्ता, क्योंकि सेंटेंस पैसे में जा चुका है, उन्होंने इनवाइट नहीं किया, उनको इनवाइट किया गया है बाय मिस्टर गुप्ता। हमारा आंसर आ गया, आंसर नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 6, प्रोफेसर त्रिपाठी emphasized on the point again and again, no error. Professor Tripathi emphasized on the point again and again, no error. And what do you think? What exactly is the error, or is there no error in the question? It's up to you, children. बताइए क्या रहा, guys and girls? Come on, tell me. ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. जिसने आंसर दिया उसने वेरी गुड, जिसने नहीं दिया उसको मैं बता रहा हूँ. ठीक, प्रोफेसर त्रिपाठी हमारा सब्जेक्ट. देखिए सब्जेक्ट कभी नहीं छोड़ना साथियों, सब्जेक्ट जरूर पकड़ना है. और एम्फेसाइज्ड हमारा वर्ब के रूप में आ रहा है, V2 है. ठीक, सिंपल पास्ट. और एम्फेसाइज्ड वर्ब के रूप में आ रहा है, ओ हो ऑन लग गया, पर जोर दिया. प्रोफेसर त्रिपाठी ने पर जोर दिया. किस पर जोर दिया था? द पॉइंट, उस बिंदु पर जोर दिया था. ओ हो. बात तो सही है, एम्फेसाइज वर्ब के रूप में आ रहा है. उसके बाद में साथियों ऑन नहीं आता है, याद रखिएगा. ठीक, मैं आपको बताता हूं. इम्फेसिस नाउन होता है. ठीक, ये एक नाउन है. इसके बाद में ऑन या अपॉन लगता है, और फिर अगर ऑब्जेक्ट आ रहा हो फिर एक ऑब्जेक्ट आता है. ठीक, लेकिन इम्फेसाइज SIS के आगे एक ई और ISE लग गया तो ये वर्ब में कन्वर्ट हो गया. साथियों ये वर्ब होता है, और जैसे ये एम्फेसाइज वर्ब में कन्वर्ट होगा, दिख रहा है, जैसे ही एम्फेसाइज वर्ब में कन्वर्ट होगा इसके साथ में गलती से भी ऑन अपॉन नहीं आएगा. सीधे क्या आ जाएगा? सीधे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बीच में कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा. ठीक, तो एम्फेसाइज अगर वर्ब के रूप में आ रहा है तो प्लस सीधे ऑब्जेक्ट आता है. एम्फेसिस नाउन प्लस ऑन अपॉन प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. और इसका अलग फिर ले, मैं इसको लाए ले वाले उसमें लिखवा चुका हूँ एक बार, इसलिए मैं डिटेल में नहीं आ रहा हूँ. जनरली इस पे पुट एम्फेसिस ऑन. ठीक, और आता है आपका ले एम्फेसिस ऑन. ठीक, पुट एम्फेसिस ऑन, ले एम्फेसिस ऑन अपॉन. ठीक, ये दो फ्रेज रहते हैं. तो हमारा आंसर आ गया, आंसर नंबर 2, ऑन द पॉइंट, उस बिंदु पर जोड़ दिया, अगेन एंड अगेन. जिसके से 6 में 6 सही हैं, वेरी गुड. जिसके 6 में से 5 सही है, वेरी गुड. जिसके 4 सही हैं, गुड. जिसके 3 सही हैं, ठीक है. जिसके 2 सही हैं, 1 सही है, कोई बात नहीं. बार बार प्रैक्टिस करो. मेरे सारे यूट्यूब के चैनल्स को, वीडियोस को बार बार देखो. हो सके तो ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करो, ST ज्वाइन करो. ठीक, आगे बढ़ते हैं. नंबर 6, नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7. द प्रिंसिपल will allow the students to go out in no circumstances. ठीक, the principal will allow the students to go out. प्रिंसिपल प्रधानाचार्य will allow करेंगे the students, छात्रों को to go out बाहर जाना, in no circumstances, किसी भी परिस्थिति में नहीं. ठीक साथियों, द प्रिंसिपल हो गए हमारे सब्जेक्ट. ध्यान दीजिएगा, इसमें कितने रूल लग रहे हैं फटाफट देख लेते हैं. प्रिंसिपल प्रधानाचार्य. ठीक, और एक दूसरा वर्ड होता है साथियों, व्हाट इज द सेकंड वर्ड? प्रिंसिपल, यानी सिद्धांत, यानी इंग्लिश में बोले तो कॉन्सेप्ट, थ्योरी. और ये हो गया हमारे प्रिंसिपल साहब, यानी कॉलेज के हेडमास्टर. ठीक, एक पॉइंट, PALPLE. ठीक, विल अलाउ, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब. विल अलाउ करेंगे. ठीक, द किसको? हूम? द स्टूडेंट्स. डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, द स्टूडेंट्स, छात्रों को. ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी नाउन है. टू गो आउट, इन्फिनिटिव, नानेनी में कन्वर्ट हो गया. टू गो आउट, बाहर जाना अलाउ करेंगे, लेकिन भैया किसी भी परिस्थिति में नहीं, इन नो सर्कमस्टेंसेस. बस यही गलती हो गई. फ्रेज होता है, फ्रेज है, फ्रेज साथियों, फ्रेज है, इसको बोलते हैं फ्रेज. वी कांट प्ले विथ फ्रेजेस. ठीक, फ्रेजेस जैसे होंगे वैसे ही लिखे जाएंगे. अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, किसी भी परिस्थिति के अंतर्गत ऐसा नहीं किया जाएगा. हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर इन के बजाय क्या हो जाएगा?
अंडर, इन गलत है, अंडर सही है। आंसर आ गया आंसर नंबर 3, ठीक, जिसके सातों में सातों सही है। टेरिफिक, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस, ठीक। जिसके 6 सही है वेरी वेरी गुड, जिसके 5 सही है वेरी गुड, जिसके 4 सही है गुड, जिसके 3 सही है कोई बात नहीं, ट्राई करते रहो, ठीक। 2 सही है, 1 सही है, थोड़ी और मेहनत करो, समय लगेगा, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा मैं सामने हूँ, कोई बात नहीं। हिज ऑल डॉटर्स आर इंटेलिजेंट, हिज ऑल डॉटर्स आर इंटेलिजेंट, हेंस दे विल गेट सिलेक्शन, दे विल गेट सिलेक्शंस, सिलेक्शन नहीं सिलेक्शंस होंगे सून, जल्द ही वो सिलेक्शन पाएंगी, नो एरर। क्या ख्याल है? हिज ऑल डॉटर्स आर इंटेलिजेंट, ठीक। हमारा सब्जेक्ट कौन है? डॉटर्स हमारा सब्जेक्ट है साथियों, आर हमारा मेन वर्ब है क्योंकि कोई दूसरा वर्ब नहीं आ रहा है, दिस इज द मेन वर्ब, ठीक। इंटेलिजेंट की लास्ट में ENT आ रहा है तो ये एडजेक्टिव है, ठीक, क्योंकि डॉटर्स के बारे में कुछ सोचना दे रहा है, कैसी हैं? बहुत बुद्धिमान है, ठीक। प्रॉब्लम ये आ गई कि ये दोनों एज एडजेक्टिव आ रहे हैं, अगर हम लोग डिटर्मिनर, प्री डिटर्मिनर, प्रो मिड डिटर्मिनर पर ना जाएं, ठीक, तो ये क्लियर है कि दोनों इन जनरल अगर एडजेक्टिव के रूल पर रहते दोनों एडजेक्टिव्स हैं। हिज उसकी, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक, और ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर या क्वांटिटी डिपेंड करता है किस सेंस में आ रहा है, ठीक। एडजेक्टिव ऑफ, यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर के सेंस में आएगा, इनडेफिनेट नंबर, क्योंकि उसकी डॉटर्स की बात कर रहा है, सारी की सारी डॉटर्स, ठीक। तो दोनों एडजेक्टिव हैं, ठीक, दोनों एडजेक्टिव हैं, दोनों नाउन से पहले आके उसके बारे में कुछ बता रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक। डिटर्मिनर जनरली पहले आता है और एडजेक्टिव, मेन एडजेक्टिव बाद में आता है। या नॉन टेक्निकल बात करूँ तो जब भी पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा, माई, अवर, यूअर, हिज, हर, इट्स, देयर, ठीक, तो वो नाउन से ठीक पहले आएगा और उनकी संख्या बताने वाला एडजेक्टिव उनसे पहले आएगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक। पहले ऑल से देता हूँ, ठीक है। चलो एक ही रहते हैं, ठीक। फिर बनाना, सॉरी, ऑल माई बुक्स, ठीक, ऑल माई बुक्स और माई ऑल बुक्स, अगर ये रहेगा साथियों तो ये हो गया हमारा, ये हमारा देखा जाए तो ये क्वांटिटी या संख्या बता रहा है, नंबर बता रहा है। अगर मैं जनरल बात करूँ, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव, पोजीशन बता रहा है, किसकी किताब है? मेरी किताब है, ये नाउन आ रहा है, ठीक। और यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव फिर वही हो गया, पहले आ गया, फिर ये उनकी संख्या बता रहा है, नंबर बता रहा है, और फिर नाउन आ गया, नहीं, ठीक। तो ये नहीं चलेगा, माई ऑल बुक्स नहीं हो जाएगा, ऑल माई बुक्स, ठीक। दिस इज रॉन्ग, पहले नंबर, फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव और फिर नाउन, तो दिस इज, ये हो जाएगा आपका ऑल हिज डॉटर्स, उसकी सारी की सारी बेटियां आर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट हैं, और फिर हेंस आ रहा है, हेंस का मतलब देयरफॉर, क्या मतलब होता है इसका? देयरफॉर, हिंदी में इसलिए, ठीक, इसीलिए दे विल गेट सिलेक्शंस, वह सिलेक्शंस पा जाएंगी, जल्द ही, एडवर्ब, जल्द ही वो सिलेक्शंस पा जाएंगी, ठीक। तो फ्रेंड्स, आज समय न गंवाते हुए मैंने आपको 7-8, ठीक, वो क्वेश्चंस कराए, थोड़ा लेवल को मीडियम लेवल पे रखते हुए, ताकि आप कुछ चीज़ों को रिवाइज़ करें और कुछ थोड़ा फील गुड फैक्टर आपके अंदर आए कि मेरी तैयारी सही जा रही है। 8 क्वेश्चन में जिसके 8 सही हैं, ठीक, वेरी वेरी गुड, जिसके 7 सही हैं वेरी वेरी गुड, वो भी, जिसके 6 सही हैं वेरी गुड, जिसके 5 सही हैं गुड, ठीक, जिसके 4 सही हैं वो भी गुड है, अच्छा कर रहा है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा। 1, 2, 3 वालों को थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। इस सीरीज़ को बढ़ाता रहूँगा और आपके CHSL तक कॉन्टीन्यूसली डिफरेंट रूल्स वगैरह को कवर कराता रहूँगा। थैंक यू, थैंक यू।